अगर मोदी नहीं आएगा तो 2024 में अग्नि समाधि ले लूंगा। पक्का पक्का है, वादा। अप्रैल के बाद रोएंगे हाई बीबीएम और कुछ नहीं करेंगे। मोदी जी आएंगे, काम हुआ है देश में। काम हुआ क्यों नहीं, तो महंगाई करवा दी, ये तो दिक्कत है मोदी ने। मोदी जी में महंगाई बढ़ गया है। हाँ महंगाई हो गई ना। हाँ जी कह रहे महंगाई नहीं, लोगों का सैलरी बढ़ा है, पैसा बढ़ा है, महंगाई कहाँ है? बात ऐसी है, सैलरी महंगाई का नहीं है, महंगाई है गरीबों को 1% नहीं महंगाई लगती ना। पहले एक महीना 50 रुपये का खाना था, आज वही खाना 100 रुपये खा रहा है। पहले सब्जी 20 रुपये की थी, आज सब्जी 50 रुपये की सब्जी, वही सब्जी क्या करोगे? कितना भी महंगाई हो जाए लेकिन वोट देंगे मोदी जी को ही। हाँ जी हाँ फिर कहे बोले कि महंगाई है, बोलिए कि देंगे वो तो भैया जो भी हो जाए। भैया चुनाव में 420 गए मोदी चुनाव में। कोई नेता लोग चुनाव बेईमानी जीतते हैं, कोई अच्छे चुनाव 10% बेईमानी चुनाव होते हैं। कौन बेईमानी जीत रहा है? सारे नेता लोग जीतते हैं। मोदी जी भी जीत रहे हैं, सारे जीतते हैं। तो आप तो कह रहे मोदी जी को वोट देंगे हम। अबे देना तो उसे बेईमानी को, वो वही बेईमान। अरे सुन तो लीजिए अभी, अरे सुन तो लीजिए एक बार। कह रहे बेईमान है फिर भी वोट उसी को देंगे, ऐसा क्या है भाई? पब्लिक देगी तो हमें भी देना पड़ेगा। आपका कोई मुद्दा नहीं है, आपके दिल में कोई ये नहीं कि हम इस चीज़ पे वोट देंगे मोदी जी को? मैं बताऊँ वो तो मैं भी नहीं देता नहीं, मैं साफ बताऊँ। हाँ मेरे घर वाले देते हैं, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, कमाता खाता हूँ, मौज लेता हूँ। आप इस देश के नागरिक नहीं हैं? नहीं हम देश के नहीं है। हाँ कहाँ के हैं आप? हम अपने यूपी के हैं। यूपी के हैं? हिंदुस्तान में मेरा भाई। यूपी भारत में नहीं है? यूपी भारत में नहीं है? हाँ जी। हाँ आप बहुत कंफ्यूज, आपको समझ ही नहीं आ रहा किसको वोट देना है। हम वोट क्यों देंगे, हमने कमाना अपना खाना मौज लेना बस। आपके एक वोट कीमती है, पहले वोट की कीमत को समझिए, वोट कीजिए। ऐसे हवाई बात करना सही नहीं है, ठीक है? तो पहले जाके समझिए कि हमारी वोट की कीमत है, ठीक है? आपको क्या लगता है, जरा बदलाव होगा या फिर से मोदी जी आएंगे? नहीं बिल्कुल बदलाव होगा भाई, बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। कौन आ रहा फिर? आएगा इंडिया में से आएगा, इंडिया में से आएगा। इंडिया में से आएगा, कह रहे कोई भी आएगा भाई। राहुल गांधी ने कभी प्रधानमंत्री का ख्वाब न देखा न देखेगा बेचारा। वहाँ है इंडिया में से कोई नहीं प्रधानमंत्री बन सकता है, क्यों? कोई बहुत से बन सकते हैं। अभी बीजेपी 3-4 राज्य में चुनाव लड़ी, क्यों? कौन सा मुख्यमंत्री का नाम लेकर इलेक्शन लड़ा? किसी का घोषित करके इलेक्शन लड़ा? ये भी अपने इलेक्शन लड़ेंगे। अरे इंडिया के फुटबॉल हो रहा है, सब कोई सिर्फ ये बीजेपी अफवाह बढ़ रही है, ये यूट्यूबर वाले सब अफवाह फैला रहे हैं भाई। सीट शेयरिंग हो गया है, सब हो जाएगा भाई, सब हो जाएगा। ऐसे कोई फुटबॉल बनेगा प्रधानमंत्री? वो 26 पार्टी का ज्वाइंट है। अब बीजेपी 38 पार्टी का ज्वाइंट है, उसकी तो अफवाह नहीं उड़ा रहे तुम लोग। बीजेपी भी क्या अफवाह उड़ा ना। अभी राम मंदिर का कितने पोस्टर बैनर लग रहे हैं, ये पब्लिक का पैसा नहीं खर्च हो रहा है कि मोदी जी अपने जेब पॉकेट से पैसा खर्च कर रहे हैं। अकेला मोदी सब पे भारी है। कोई मोदी किसी से भारी नहीं है भाई। इससे पहले मोदी नहीं था, इससे पहले भारत नहीं चलता था क्या? भारत अंधेरे में था क्या? प्रधानमंत्री नहीं मिला था। ऐसा इससे अच्छे प्रधानमंत्री बने भाई, जो देश को आजादी, इन्होंने क्या कुर्बानी किया? जो देश की आजादी किया कुर्बानी दे, उन्होंने भक्ति किया भाई। अरे राशन बांट दिया, क्या राशन? 5 उन्होंने मोदी जी का वादा था, मैं 5 किलो गरीबों को खत्म करूंगा ना, तो गरीबों को 5 किलो राशन देके ही खत्म किया जा रहा है, और उसको भूखमरी खत्म करे। खाली पैसे वाले के लिए पैसे ऊपर बना जा रहे बाबू। अरे हवाई चप्पल वाले सब हवाई कर रहे हैं। उससे पहले हवाई चप्पल वाले पहले विदेश यात्रा करके आया कर रहे हैं। उससे पहले मैं भी भैया 4 कंट्री घूम के आया हूँ, दुबई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, सब 4 कंट्री में भी घूम के आया हूँ। मोदी जी से पहले घूम के आया हूँ, ये नहीं मोदी जी घूम के आ रहे हैं। उससे बाहर तो कोई नहीं जानता था, भारत से सब। इससे पहले भी 4 कंट्री डंका बजता था भारत का, इंडिया का, जो भारतीय नागरिक को गुड कहते थे, अच्छे आदमी कहते थे। इससे पहले ही कहते थे। अभी मोदी जी क्या करते हैं? सबसे फिलीपीन की सरकार हुकूमत अच्छी है, जो अपने नागरिक को वहाँ कुछ होता है विदेशों में, तो मोदी जी सपोर्ट कर दे, हेल्प कर दे, या इंडिया की एम्बेसी किसी का हेल्प कर दे, जो एम्बेसी वाले पार्टी में पैसे भरने के लिए बैठे हैं। मोदी जी अब की बार 400 पार, कोई सा पार नहीं होगा भाई, 0 पे आएगा भाई। अच्छा चलिए भैया, आप युवा है, जरा इधर आइए। आप बताइए क्या माहौल है 24 में? आपको लगता है कि बदलाव होगा या फिर से मोदी जी आएंगे? 24 में सीधा मोदी जी आ रहे हैं, सीधा मोदी जी आ रहे हैं। क्योंकि देखो मोदी जी को जिस काम के लिए वोट दिया गया था, वो सारे काम मोदी जी ने किए हैं। क्योंकि जब हम अपना देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो 2-3 काम बताइए। तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम प्रधानमंत्री चुनते हैं तो वहाँ पे हम छोटे लेवल पे बात नहीं करते, दाल चावल रोटी राशन, क्योंकि उसके लिए मुख्यमंत्री सरकार में बैठा है करने के लिए। जब देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है तो वहाँ पे देश की इज्जत, आन बान और शान देखी जाती है। तो जो मोदी जी ने 370 हटाया, प्लस राम मंदिर बनवाया, और सभी जातियों के लिए जैसे 3 तलाक माफ़ किया, और भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े काम जो उन्होंने किए, जो जिसके लिए उनको लाया गया था। और बाकी जो पार्टियां हैं वो राजनीति, वोट की राजनीति कर रही हैं। केवल जी नहीं करे राजनीति। मोदी देखो,
राजनीति करो, हर पार्टी राजनीति कर रही है, लेकिन जिस काम के लिए आपको लाया गया आप वो काम करने के बाद राजनीति कर रहे हो तो वो अच्छी बात है, क्योंकि भैया अपनी सरकार बनाने के लिए उनको 70 साल में कोई काम नहीं हुआ आपके हिसाब से? नहीं, काम हुआ है, लेकिन जिस लेवल से होना चाहिए था, जो आप पिछले उठा के 10-12 साल में देख लो, जो काम करना था जो हुआ है, और 70 साल और बाकी मोदी जी का जो कार्यकाल है वो कंपेयर करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। आप देख लीजिए उठा के। कह रहे हिंदू मुसलमान कर रहे खाली मोदी नहीं जी। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो सब उनका क्या नारा है, सबका साथ सबका विकास। वो बाकी तो दिखावा कह रहे हैं। नहीं, कहने से कुछ नहीं होता। पार्टी जो है राहुल गांधी का पूरे देश में नफरत फैला दी है मोदी जी। नहीं बिल्कुल, वो राहुल जी जो है, सुनो, राहुल जी जो है वो मोहब्बत की दुकान खोल के घूम रहे हैं, लेकिन उनकी दुकान खाली पड़ी है, कोई खड़ा नहीं है उसके सामने, क्योंकि वो सब उनका केवल वही है कि उनके पास कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए, तो वो क्या करेंगे? वो केवल 26 पार्टी को लेकर चल रहे हैं, कह रहे हरा देंगे 26 पार्टी को लेकर चल रहे हैं। आज तक उनका प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं दिखा है कि कौन खड़ा होगा। पहले उनसे पूछो कि किसके सामने खड़े कर रहे हो मोदी जी के आगे, ये पूछो उनसे। तो ऐसे तो बीजेपी भी करती है, अभी कई राज्य के चुनाव हुए, मुख्यमंत्री का चेहरा मुख्यमंत्री की बात हो रही है, यहाँ प्रधानमंत्री की बात हो रही है। आप दोनों चीजें मिक्स मत कीजिए, दोनों चीजें अलग अलग है। विधानसभा अलग है और ये अपना वो अलग है, इससे लोकसभा। पहले भी बहुत बार लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया, बाद में वो लोग देखो ऐसा होता है कि हर पार्टी का अपना अपना स्ट्रेटजी होता है, ठीक है? तो उस स्ट्रेटजी के तहत काम किया गया बीजेपी में, और बाकी आगे मतलब हमें यही पूरी उम्मीद है कि अगले साल भी मोदी जी आएंगे और अच्छा काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि काम हुआ है 10 साल में मोदी जी के कार्यकाल में? पहली बात तो मैं मुसलमान हूँ, अब मैं क्या बोलूँ? नहीं भाई, डर लग रहा है आपको? मैं क्यों डरूंगा? डरूंगा मैं? 30 साल उम्र मेरी हो गई, तो फिर क्यों कह रहे मैं मुसलमान? पैदा हिंदुस्तान में हुआ, मरूंगा हिंदुस्तान में। फिर क्यों कह रहे कि मुसलमान है आप? इसका मतलब है कि आप डर रहे हैं? नहीं, पहले बता दूँ, मैं बता दूँ। आप काम की बात ये देखो, कैंडिडेट मोदी तो सही है, मगर जो हिंदू मुस्लिम अगर छोड़ देना तो बंदा सही है वो। अगर हिंदू मुस्लिम अगर काम अलग करे वो, तब बंदा सही है। वो तो कह रहे हम सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे हैं, वो किसी तो के साथ भेदभाव सबको नहीं पता है, सबको पता है, मगर दिख रहा है। हिंदू मुस्लिम करता है कौन? वो तो सब पार्टी करती है, अपनी राजनीति स्वार्थ के लिए करते हैं सब पार्टी। हिंदू मुस्लिम तो हम करते हैं। हिंदू मुस्लिम करता कौन है? हिंदू मुस्लिम मोदी तो आगे कभी मोदी अपने मुंह से आज तक नहीं बोला हिंदू मुस्लिम हम करते हैं। आज तक कभी नहीं बोला नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिम का बात। क्या मोदी जी ने कहा है कि कपड़ों से पहचान। अरे कुछ नहीं है, वो सब फालतू बात है। दिखाओ एक भी स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी का। मोदी जी ने कहा है, नरेंद्र मोदी एक ईमानदार नेता है, ये और रहेगा। और दूसरा है केजरीवाल है। केजरीवाल क्यों करता है? रोहिंग्यों को ये यहाँ पे अभी फ्लैट दे रहा था, क्यों दे रहा था केजरीवाल? दूसरा दवा को उठाना, अभी पहले गया पंजाब में, भाई साहब ऐसा है, एनआरसी का पहले भी चक्कर चला था शाहीन बाग, जहाँ बीजेपी ने कहा था कि भाई टुकड़े टुकड़े जाएंगे, इकट्ठे हो गए, ये हो गए। क्या मुद्दा था? उन्होंने सिर्फ वो क्या नाम है आपके अमित शाह ने क्या कहा था कि आपको 40 साल पुराने अपने रिकॉर्ड दिखाने पड़ेंगे। 40 साल पुराने रिकॉर्ड मांगे गए तो उस टाइम जब एनआरसी, सुनो ना यार, सुनो, अभी मैं फिर कहा है कि सन 2024 से पहले एनआरसी लगेगी। अब उन्होंने क्या मांगा है कि 2014 के बाद जो आए हैं वो घुसपैठिया है। अरे तो पहले यार तुम अपनी जबान पे तो कंट्रोल रखो। तुम्हें अभी यही नहीं मालूम सरकार को कि भाई कैसे लगेगी, क्या कागज मांगे जाएंगे? भाई साहब ऐसा है, अगर इतने ही साहब जो शाहीन बाग में बैठ के बिरयानी खा रहे थे, उनको भी नहीं मालूम था कि एनआरसी क्या है, एनआरसी क्या है। ये तो बता दो, एनआरसी है क्या वो बताओ पहले। नहीं मालूम है एनआरसी है क्या? मोदी ने बताया, मोदी ने बताया दिखाओ ना क्या दिक्कत है ना, मोदी जी नहीं बताया। विदेश में जाते हैं तो अपने पास पासपोर्ट मांगते नहीं मांगते, पहले वो बताओ। अच्छा ये बताइए, 150 करोड़ लगभग 140 करोड़ की आबादी है, सबसे कागज देखेंगे आप? अरे तो किससे देख रहा? 106 का तो मोदी, 2000 वो आएगा तो मोदी, और गारंटी के साथ लिख के देता हूँ मैं, नहीं तो मैं खुद अग्नि समाधि ले लूंगा। मोदी नहीं आया तो वचन है आपके चैनल पे, गारंटी के साथ बोलता हूँ मैं। फिर से बोलिए। अगर मोदी नहीं आएगा तो 2024 में अग्नि समाधि ले लूंगा, पक्का है, वादा है। क्या करते हैं मोदी जी? अरे मोदी ने क्या नहीं किया वो बता दो पहले, क्या नहीं किया पहले वो बता दो आप। कह रहे बेरोजगारी चरम पे है। आप बेरोजगार हो? आप बेरोजगार हो? अरे मैंने लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं ना। अरे काय का बेरोजगार हो? क्लिनिक प्लस का शैम्पू है ब्रांडेड, और क्या है ना, युवा घूम रहे बेरोजगार। अरे भाई जिसको काम नहीं करना है ना वो सब बेरोजगार है। चलो प्रगति मैदान में काम दिलाता हूँ मैं, चलो 500 रुपए थोड़ा दे रहा है लेबर का, बात कर रहे हैं। चलो हमारे पास 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है देश में। कुछ नहीं है, ये 10 साल में बंदे ने जितना कमाया ना आज तक नहीं कमाया। पॉपुलेशन भी है देश में, पॉपुलेशन क्यों बढ़वा रहे हो फिर? कौन बढ़वा रहा है? लोग बढ़ा रहे हैं, लोग बढ़ा रहे हैं तो बेरोजगार रहेंगे ही। जिम्मेदार कौन इसके लिए? लोग खुद है जिम्मेदार, लोग खुद जिम्मेदार है अपने।
अच्छा एक छोटू है, तुमसे बात करेंगे आप। क्या लगता है 24 में कौन जीतेगा देश का प्रधानमंत्री? कौन बने? मोदी। हाँ बढ़िया भाई। ऐसा क्या कर दिया मोदी ने देश के लिए? राम मंदिर बनवाया और भी बहुत सारी चीजें हैं। बताओ, जो 3 काम बताओ जो मोदी जी ने किया है। राम मंदिर बनवाया है राम मंदिर। और पूरे देश को बहुत ज्यादा मतलब वो करा है। अच्छा ये बताओ छोटू, राम मंदिर से क्या होगा अगर राम मंदिर मोदी जी बनवा दिए तो? और राम तो मंदिर मंदिर है देश में। राम मंदिर से हमारे भारत का मान बढ़ेगा। मान बढ़ेगा? हाँ अच्छा, तो मंदिर से मान बढ़ेगा, एजुकेशन शिक्षा से मान नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा। अच्छा, तो ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि मंदिर से देश का मान बढ़ेगा? क्योंकि लोग कहते हैं कि जब पढ़े लिखेगा देश विकास करेगा, यहाँ साइंटिस्ट पैदा होंगे तब देश का मान बढ़ेगा। तुम कह रहे हो मंदिर से मान बढ़ेगा? मंदिर से भी बढ़ेगा, जो लोग पढ़ते हैं उनसे भी बढ़ेगा। हाँ। मंदिर से उस जगह में टूरिज्म बढ़ेगा, लोग घूमने जाएंगे, कमाएंगे वहाँ। पढ़े लिखे बनवाना है मंदिर, वो अनपढ़ थोड़ी है वहाँ पे। क्या गलत है? मंदिर इंजीनियर पढ़ गए हैं, लाखों के हिसाब से मुझे इंजीनियर गए हैं, ईट पत्थर वाली की कमाई हो रही है, रिक्शे वाले बस वाली के VIP होटलें बन रही है, सारी कमाई हो रही है। क्या हो रही है? मजदूर नहीं लग रहे हैं? करोड़ों के साथ मजदूर लगे पड़े हैं। बने तो है, रोजगारी तो है ये, अब क्या चाहिए? हाँ? चुनाव के लिए मंदिर बनवा है मोदी। कौन? मोदी जी चुनाव जीतने के लिए। ये कहने वाली बात है, वो विकास कर रहा है, वो विकास कर रहा है। विकास करे, विकास है, रोड बनाया, विकास है। तेजस्वी यादव करेगा मंदिर से क्या अस्पताल में जो अरे तो 5 एकड़ जमीन है ना, उसमें बनवाना दो, उसमें बनवा दो अस्पताल, तब से जाने तेजस्वी यादव जी को बनवा दो। तो आप लोग मंदिर में वो तो मंदिर तो बन के तैयार है, पहले बोलना चाहिए, विपक्ष को पहले बनना चाहिए, बोलना चाहिए कि वहाँ मंदिर नहीं वो बनाओ। अब क्या बनने के बाद बोलना है, तो वो खाली जमीन है उसमें बनवा दीजिए। 5 एकड़ जमीन दे रखा है ना, उसमें बनवा दीजिए, बनवाइए ना आप। मोदी जी कहे ना बनवा दे। हाँ, मोदी जी क्या बनवाएंगे? आप बनवाइए, विपक्ष के लिए छोड़ के बनवाइए। विपक्ष कह रहा है स्कूल बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, तो वहाँ खाली है बनवा दीजिए, नहीं तो फिर वहाँ मस्जिद बन जाएगा। फिर आप अब कौन सा मुद्दा लेकर घूमोगे? अब नया मुद्दा लेकर आगे वहाँ वो बनाओ, वो बनाओ। युवा कह रहे कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बस वो अप्रैल के बाद रोएंगे हाई BBM, हाई BBM, और कुछ नहीं करेंगे। उनका ये ड्रामा है। मोदी जी फिर जीत रहे हैं, 24 जीत रहे हैं, 29 जीत रहे हैं, उसके बाद शेरे बिहार वो प्यार है योगी जी। हाँ, बिहार आ रहे हैं, हारेंगे ही नहीं, हारेंगे ही नहीं, 100% नहीं हारेंगे, हारने का सवाल ही नहीं है। हारेंगे तो हमारे लिए शेरे हो, हारेंगे फिर भी जो करना तो कर गए, तुम भी बैठे हो तो वही करना पड़ेगा, नहीं तो कुर्सी पे उठा कर फेंक देंगे, जो कर गया ना तो वही उठा कर फेंक देंगे। हारेगा भी ना वो मोदी, तो जो काम कर दिया वो जो सरकार बनने की नहीं है उसको करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान को घुस के मारना ही पड़ेगा, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए वहाँ पे करना पड़ेगा।